इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री को दिखाते हुए, जहां पर काफी एडवांस फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उसके अंदर ही हम लैरी और टीम नाम के दो आदमियों को देखते हैं, जहां पर लैरी टीम को बता रहा था कि मैं प्रोजेक्ट नंबर 5 की चिंपैंजी के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकता, और अगर उसके ऊपर वर्चुअल रियलिटी वाली मशीन का यूज किया गया तो वो मर भी सकता है। लेकिन टीम लैरी को समझाता है कि ये सारी चीजें डायरेक्टर जनरल की तरफ से आई हैं। तुम्हें किसी भी तरीके से अपनी मशीन की मदद से उस चिंपैंजी का दिमाग तेज करना ही होगा, जिससे कि आर्मी वाले उसे सोल्जर की तरह यूज कर पाए। दरअसल बात ये होती है कि लैरी ने कई सालों की मेहनत की वजह से एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की मशीन बनाई थी जिससे किसी भी जानवरों की दिमाग के लेवल को ऊंचा किया जा सकता था। यानी कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो जानवर काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगा और उसकी सोचने की क्षमता बाकी जानवरों से काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। इसी पर्पस की वजह से डायरेक्टर जनरल और आर्मी ऑफिसर्स चाहते थे कि लैरी अपनी वर्चुअल रियलिटी की मशीन की मदद से चिंपैंजी जैसे बंदरों को ट्रेनिंग दे और उन्हें हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ाई में शामिल करे। लेकिन लैरी बार बार समझा रहा होता है कि अभी इस मशीन का एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है और इसे इस तरीके से चिंपैंजीज पर यूज करना खतरे से खाली नहीं। पर अब ऊपर से ऑर्डर्स आने के बाद लैरी को ये चीजें करनी ही पड़ती हैं। हमें अब उसी वर्चुअल रियलिटी की मशीन में प्रोजेक्ट 5 का एक चिंपैंजी दिखाया जाता है, जिसे कि अब वर्चुअल रियलिटी की मदद से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया था। वो चिंपैंजी वर्चुअल दुनिया में अलग अलग दुश्मनों से लड़ाई करता, जिससे कि उसके दिमाग की आईक्यू लेवल बढ़ने लगते और अब इसी तरीके से वो चिंपैंजी इंसानों के लेवल का हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग इंसानों की तरह सोचने लगा था। इसीलिए जब लेबोरेटरी के अंदर देर रात तक कोई भी नहीं था, तब वो चिंपैंजी वहां से आजाद होकर के इंडस्ट्री से बाहर भाग गया। टीम तुरंत ही लैरी को ये सारी बातें बता देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो गए और अब वो सभी चिंपैंजी को ढूंढने निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ चिंपैंजी तो जंगल के रास्ते तय करते हुए एक आदमी के पास आता है जिसका नाम बॉब था। बॉब भले ही काफी बड़ा आदमी लग रहा होता है, लेकिन उसे बीमारी थी, यानी कि उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। बॉब ने जैसे ही उस चिंपैंजी को अलग कपड़ों में देखा, तभी उसे लगने लगा कि ये उसका सुपर हीरो है। इसीलिए बॉब उस चिंपैंजी को अपने घर में लेकर आ जाता है। चिंपैंजी भी घर के अंदर चला गया, क्योंकि उसे छुपने के लिए शेल्टर तो चाहिए था। अब थोड़ी देर के अंदर एक प्रीस्ट आते हैं जिन्होंने बॉब को बचपन से पाला था। हालांकि घर का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए वो खिड़की के माध्यम से अंदर देखने चले गए। तभी प्रीस्ट को वो चिंपैंजी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गए। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द लैरी और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया। लैरी और टीम तो जल्द से जल्द अपने सारे पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर लैरी अब उस चिंपैंजी को बाहर आने के लिए कह रहा था, क्योंकि अब उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, यानी कि उसके भागने का चांस एकदम 0% है। तभी वो चिंपैंजी बॉब के साथ आता है, लेकिन उसने बॉब के ऊपर गन तान कर रखी थी और इन चीजों के बारे में तो बॉब को बिल्कुल पता ही नहीं होता। चिंपैंजी का दिमाग काफी विकसित हो चुका होता है, इसीलिए वो भागने के सारे तरीके अपना रहा था। सभी का ध्यान भटकाकर वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाता है, लेकिन वहां मौजूद सारे सोल्जर्स के पास बेहोश करने वाली बुलेट्स थी, जिससे कि उन्होंने चिंपैंजी को मार दिया और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। बॉब तो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि वो चिंपैंजी को अपना दोस्त मानता था। अब उस चिंपैंजी को लेबोरेटरी में वापस ला दिया जाता है, लेकिन लैरी इस पूरे डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो डायरेक्टर जनरल को पहले से ही कह रहा था कि हमें चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। अभी वर्चुअल रियलिटी वाली मशीन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। लेकिन लैरी को लगने लगा कि अब उसके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, इसीलिए वो जानवरों पर प्रयोग करने के बजाय उस मशीन का इंसानों पर प्रयोग करेगा। लेकिन टीम लैरी को बताता है कि अभी तक इंसानों के ऊपर प्रयोग करने की परमिशन नहीं मिले हैं हमें, यानी कि तुम अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन लैरी अब कह रहा था कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि अब मैं अपनी वर्चुअल रियलिटी वाली मशीन असली जगह पर यूज करूंगा, जिससे कि इंसानी दिमाग का विकास अच्छी तरीके से हो, भले ही इसके लिए लैरी को पूरे मिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़े। बॉब यहाँ पर अपने एक साथी के साथ पेट्रोल स्टेशन पर आ गया था, जहाँ पर जैक नाम का आदमी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। दरअसल बॉब का दिमाग बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो बच्चों की तरह बिहेव करता था। वहीं अब टीम डायरेक्टर जनरल को सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे लैरी इंसानों के ऊपर प्रयोग करना चाहता है और वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट को चूज भी कर रहा है। तभी डायरेक्टर इसका जवाब देते हैं कि लैरी को अपना एक्सपेरिमेंट करने दो, एक बार अगर उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब हो गया तो तुम प्रोजेक्ट 5 का सीरम उससे एक्सचेंज कर लेना, जिससे कि लैरी का पूरा एक्सपेरिमेंट हमारे नाम हो जाएगा। वहीं अब हमें बॉब दिखाया जाता है, जो कि अपने गार्डन में साफ सफाई कर रहा था। तभी बॉब के पास उसका एक छोटा सा साथी आता है, जैसे कि बॉब ने एक अच्छी सी कॉमिक बुक दी
जिससे कि वो पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी उस बच्चे का फादर उसे तुरंत बुलाता है और उसे मारता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना किया था कि बॉब जैसे पागल आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर बॉब को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बदनसीब समझता है। कुछ समय के अंदर लैरी भी वहां पर आ जाता है। उसने ये सारी चीजें देखी कि किस तरीके से सभी लोग बॉब को नीचा दिखाते हैं उसके कम दिमाग होने के कारण। इसीलिए अब लैरी ने यहाँ डिसीजन ले लिया था कि वो बॉब को ही अपना इंसानी प्रयोग के लिए यूज करेगा। लैरी सबसे पहले बॉब के पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हें गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे पास अलग अलग टाइप के गेम्स मौजूद हैं जिससे कि तुम्हें काफी मजा आ जाएगा। बॉब इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए वो लैरी के साथ जाने के लिए राजी हो गया। लैरी अब बॉब को अपने लेबोरेटरी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे उन्हीं सारी गेम्स को खिलाते जा रहा था जो कि वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड होती हैं। शुरुआत में तो वो नॉर्मल गेम खिलाता है जिससे कि बॉब को काफी अच्छा फील हो। बॉब सच में इन सारे गेम्स को काफी इंजॉय कर रहा था। इसीलिए जब लैरी ने कहा कि तुम्हें और गेम्स खेलने हैं कि नहीं, तब बॉब इन सारी चीजों को हाँ कर देता है। लैरी ने बातों ही बातों में बॉब की बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर दिया था जो वर्चुअल रियलिटी की मशीन में जाने से पहले लिया जाता है और इससे दिमाग के विकास की क्षमता काफी ज्यादा हो जाती थी। धीरे धीरे बॉब को भी अच्छा लगने लगा कि वो गेम्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो बार बार लैरी के पास आकर उसके एक्सपेरिमेंट में शामिल होता चला गया। बॉब का दिमाग का प्रोग्रेस इतना ग्रेजुअली होता है कि वो बहुत ही कम समय में एकदम नॉर्मल हो चुका था। यानी कि बॉब का दिमाग जो बच्चों की तरह होता है वो अब एकदम जवान आदमी की तरह बन जाता है और ये सारी बातें बॉब की बिहेवियर से भी पता चल रही थी। उसने तो गेम्स के अंदर अपने छोटे छोटे साथियों को भी हरा दिया था जो वो कभी नहीं कर पाता। लैरी भी इस बात से खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट एकदम करेक्ट वे में जा रहा है, इसीलिए अब उसने बॉब की बॉडी पर किए गए सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा किए और डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल को भेज दिया, क्योंकि अभी तक तो लैरी का इंसानी एक्सपेरिमेंट काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन जब ये सारी चीजें टीम को पता चली तब वो लैरी को रोकने आ गया था। लैरी उसे समझा रहा होता है कि उसके एक्सपेरिमेंट का इंसानी प्रयोग अब खत्म ही होने वाला है और अगर ये अच्छी तरीके से हो गया तो ये इंसानी जगत में एक रिवॉल्यूशन होगा। लैरी को सिर्फ बॉब को लेबोरेटरी में लेकर जाकर उस एक्चुअल मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन टीम इन सारी चीजों की परमिशन ही नहीं दे रहा था। तभी लैरी गुस्से में कहता है कि मुझे अब ये चीजें करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है। लैरी अगले ही दिन बॉब को उस लेबोरेटरी में लेकर आ जाता है जो कि अब उसे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में शामिल करेगा। बॉब भी इतनी एडवांस मशीन और टेक्नोलॉजीज को देखकर काफी शॉक हो गया था और वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर लेता है। लैरी ने बॉब को सारे कॉस्ट्यूम पहनाकर उस मशीन के अंदर डाल दिया जहाँ पर चिंपैंजी मौजूद था और लैरी खुद दूसरी तरफ होता है कि कुछ गड़बड़ हो तो वो बॉब को बचा ले। बॉब के दिमाग में अलग अलग टाइप के रेडिएशंस और पैटर्न्स आने लगे थे जिससे कि उसका दिमाग काफी अच्छी तरीके से विकसित हो जाए। हालांकि शुरुआत में बॉब काफी ज्यादा सर दर्द होने लगा था, वो तो जोर से चिल्लाने भी लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर ये सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल हो गईं। लैरी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसका टेस्ट सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। धीरे धीरे बॉब जो पागलों की तरह एक्टिंग किया करता था, उसकी दिमाग की क्षमता एक नॉर्मल आदमी से भी काफी आगे बढ़ गई थी। ये सारी चीजें इतनी जल्दी बदलने लग जाती हैं कि बॉब की बॉडी भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगी थी। बॉब इससे पहले जो नॉर्मल सा बच्चा हुआ करता था वो अब काफी ज्यादा मस्कुलर हो जाता है अपने दिमाग के विकास के कारण। यानी कि एक तरीके से हमारा दिमाग ही पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता था और एक बार दिमाग ने अज्यूम कर लिया तो उसकी बॉडी अपने आप ही चेंज हो गई। एक टाइम के बाद बॉब जिस गार्डन में काम किया करता था वहाँ पर रहने वाली एक औरत उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसने तो बॉब को अंदर बुला लिया जो उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड फील कर रही थी। बॉब को भी इतने समय बाद काफी अच्छा लगता है कि कोई तो उसे पसंद कर रहा है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। देखते ही देखते बॉब की हालत पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लैरी के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रही होती हैं। लैरी अब चाहता था कि बॉब को इंसानी दुनिया के बारे में सारी चीजें पता चल जाएं। इसीलिए वो बॉब को अपने एक सुपर कंप्यूटर के पास लाकर सारी सीडीज उसके दिमाग में इंसर्ट करता जा रहा था। लैरी को पता था कि इन सारी चीजों में कई महीनों का वक्त लगने वाला है, इसीलिए उसने बॉब को कह दिया कि तुम ये सारे कैसेट्स अपने दिमाग में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि इंसानों और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में चली जाए। बॉब अब जल्द से जल्द वो कैसेट्स के डेटा अपने दिमाग में स्टोर करते जा रहा था। लैरी जब कुछ ही घंटों के अंदर वापस बॉब के पास आता है तब पता चला कि बॉब ने सारे डेटा अपने दिमाग में स्टोर कर लिए हैं। यानी कि जो काम करने के लिए बॉब को महीनों लगने वाले थे उसने उसे कुछ ही घंटों के अंदर कर दिया। ये चीजें तो अब लैरी को थोड़ा सा डरा देती हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बॉब की जो दिमागी हालत है वो अब इंसानी दिमाग से काफी ऊपर बढ़ चुकी है और अब एक तरीके से बॉब का दिमाग सुपर कंप्यूटर बन चुका था जिसके अंदर पूरी पृथ्वी की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। अब यहाँ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स
खत्म होने के बाद बॉब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। वो तो अब सभी लोगों के बीच में रहकर एकदम नॉर्मल बिहेव करता, लेकिन अब अचानक एक रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद उसका दिमाग दर्द देने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा था, इसीलिए लैरी तुरंत ही वहां आ जाता है। लैरी बॉब को समझाता है कि अभी भी तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी तक अनस्टेबल है, इसीलिए तुम्हें बाहर इस तरीके से घूमना नहीं चाहिए। लेकिन अब बॉब पूरी तरीके से चौंक गया था, क्योंकि उसे लैरी के दिमाग के अंदर की भी बातें सुनाई दे रही थी। बॉब तो लैरी की मन की बातों में ये देख रहा था कि लैरी सोच रहा होता है कि टीम उसके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता न लगा ले, जिससे कि वो वर्चुअल मशीन का यूज करके अपने सोल्जर्स को काफी ज्यादा ताकतवर बनाए। बॉब को भी नहीं समझ आ रहा होता कि ये सारी पावर्स उसके पास कैसे आ रही हैं। वहीं अब टीम डायरेक्टर जनरल को सब कुछ बताता है कि लैरी का एक्सपेरिमेंट काफी अच्छी तरीके से चल रहा है और अब शायद वो इंसानी एक्सपेरिमेंट में भी एकदम सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए डायरेक्टर जनरल टीम को आदेश देते हैं कि तुम उसके सीरम में प्रोजेक्ट 5 के सीरम इंक्लूड कर दो। टीम तो सारी चीजें वैसे ही करता है और उसकी मशीन में कुछ छेड़खानी कर देता है। अगले दिन जब लैरी बॉब को उसी मशीन में डालकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तभी अचानक चेंजेस के कारण बॉब काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लैरी तुरंत ही बॉब के पास आकर उसे मशीन में से उतार रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं समझता कि आखिरकार बॉब के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। उसकी वर्चुअल मशीन तो अब तक अच्छे से काम कर रही थी। लैरी ने बॉब को आराम करने के लिए उसके घर पर भेज दिया। बॉब के सर में अचानक फिर से दर्द होने लगा था, इसीलिए वो उठ गया। अब अचानक बॉब नोटिस करता है कि वो अपनी दिमाग की पावर्स की वजह से किसी भी चीज को बिना टच किए हिला सकता है, और ये एबिलिटीज जानकर बॉब पूरी तरीके से शॉक में हो गया था, क्योंकि ये एबिलिटी तो आज तक किसी भी इंसान के पास मौजूद ही नहीं होती। अब यहाँ बॉब इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला देता है उस मशीन के पास, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की भी दिमाग की हालत को अच्छा कर दे। बॉब ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसी मशीन के अंदर डाल दिया और खुद भी दूसरे छोर पर चला गया जहाँ पर लैरी हुआ करता था। सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के वो सारी सिचुएशन उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग पर हावी होने लगे, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। बॉब तुरंत ही उसे मशीन से बाहर निकालता है और वहां से दूर लेकर चला जाता है। फिर हमें पता चला कि बॉब की इस लापरवाही की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। पर बॉब इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी सारी एबिलिटीज लैरी के सामने शो करने लगता है। लैरी भी ये देखकर एकदम शॉक हो गया था कि आखिर इसकी साइकिक पावर्स इतनी कैसे बढ़ गई। बॉब तो अपनी दिमागी शक्ति की मदद से एक चेयर को हवा में उड़ा रहा था। ये सारी चीजें भी टीम छुपकर देख रहा होता है, यानी कि उसे बॉब की असली पावर्स का अंदाजा हो चुका था। लैरी बॉब को समझाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी पावर्स हैं वही बस हैं, लेकिन अब यहाँ बॉब कह रहा था कि मुझे अपनी पावर्स इससे भी ज्यादा बढ़ानी है। पर लैरी इसका जवाब देता है कि तुम्हारे पास जितनी भी एबिलिटीज हैं वही बहुत हैं। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे पावर्स के कंट्रोल में आ जाएगा, इसीलिए तुम इस वक्त जैसे भी हो वहीं पर रुक जाओ। पर लैरी को ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहा होता कि आखिर बॉब को ये एबिलिटीज कहाँ से मिली। उसने तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं किया था जो बॉब को उस लेवल तक लेकर चले जाए। इसीलिए अब लैरी डायरेक्टर जनरल और उसके पूरे टीममेट से मिल रहा था, जिसने कि ये सारा काम किया होता है प्रोजेक्ट 5 के सीरम को इंक्लूड करके। लैरी तो उन सभी के ऊपर गुस्सा हो रहा था कि उन्होंने प्रोजेक्ट 5 का सीरम जो उसने जानवरों के लिए बनाया था वो बॉब के बॉडी में डाल दी है, और इसी वजह से बॉब को ये सारी शक्तियां मिल रही हैं, लेकिन वो उस अनबैलेंस सीरम की वजह से मर भी सकता था। इसीलिए अब लैरी कहता है कि मैं तुरंत ही जाकर बॉब को ठीक कर दूंगा और उसे पहले जैसा बना दूंगा। लैरी काफी गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन अब डायरेक्टर जनरल टीम से कह रहे थे कि हमें लैरी को रोकना होगा, इसीलिए तुम जल्द से जल्द लेबोरेटरी में जाओ और बॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, जिसके बाद तुम उसे डिलीट करके लैरी को भी जान से मार देना। यानी कि डायरेक्टर जनरल ने लैरी को खत्म करने का इंतजाम पहले ही करके रखा था। अब हमें लेबोरेटरी के अंदर बॉब दिखाया जाता है, जिसे कि ये पता चल चुका था कि प्रोजेक्ट 5 के सीरम से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसीलिए वो जबरदस्ती उस प्रोजेक्ट 5 के सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने लगा। उस सीरम की वजह से बॉब की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था। लगातार वो बिना लिमिट के वो सीरम लेता ही चला गया, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत ही बुरा होने वाला था। वहीं अब टीम डायरेक्टली लैरी के होटल में चला जाता है जहां पर वो स्टे कर रहा था, और अब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहते। तुम अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से काफी मिलियन डॉलर्स कमा सकते हो। लेकिन लैरी कहता है कि मुझे इंसानी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, पैसे तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ। पर अब कोई रास्ता ना होने के कारण टीम लैरी को बता रहा था कि हमें तुम्हें रोकना ही होगा, इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे
लेंगे और फिर बाद में तुम्हारी लेबोरेटरी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लैरी समझ चुका था कि टीम और डायरेक्टर जनरल ने जरूर कोई प्लान बनाया होगा मुझे खत्म करने का, इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए लैरी ने टीम के ऊपर हमला कर दिया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। लैरी तो अब तुरंत ही बॉब के पास लेबोरेटरी की तरफ जाने लगा, पर यहाँ बॉब ने अपने बॉडी के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट 5 के सीरम इंक्लूड कर लिए थे जिससे कि उसकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब बॉब पूरी तरीके से डिसाइड करता है कि जिसने भी शुरुआत से उसका मजाक उड़ाया था वो उससे जाकर अपना बदला लेगा। सबसे पहले बॉब उस प्रीस्ट के पास चला जाता है जो उसे काफी बुरी तरीके से रखता था। भले ही प्रीस्ट ने बॉब को बचपन से बड़ा किया था, लेकिन वो बॉब को एक सर दर्द समझता था जो जल्द से जल्द उसकी जिंदगी से चले जाए। इसीलिए बॉब तुरंत ही उस प्रीस्ट के पास पहुंचकर अपनी काइनेटिक शक्तियों की मदद से उसकी बॉडी को पूरा जला देता है। उस प्रीस्ट के पास तो जरा भी चांस नहीं था खुद को बचाने का। प्रीस्ट को खत्म करके बॉब तुरंत ही जैक नाम की उस आदमी के पास चला गया जो कुछ समय पहले पेट्रोल स्टेशन पर उसका मजाक उड़ा रहा था। बॉब ने तो जैक को उसी पेट्रोल स्टेशन की पाइप से दबा दिया और उसकी जान ले ली। बॉब तो अब उस छोटे लड़के के फादर के पास जाता है जो उसे बॉब से दूर रहने के लिए कह रहा था। उसने तो लड़के के फादर को लॉन में काटने वाली मशीन की मदद से जान से मार दिया। ये सारी चीजें इतनी जल्दी होती हैं कि बॉब को भी नहीं पता होता कि उसके पास इतनी एबिलिटीज कहां से आ गई। सुबह होते ही जब लैरी सड़क पे से गुजर रहा था तभी उसे पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने लैरी को बताया कि कल रात किसी अनजान शख्स ने प्रीस्ट, जैक और पीटर के फादर को जान से मार दिया। लैरी ये बातें सुनकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये चीजें जरूर बॉब ने ही की होंगी क्योंकि ये वो लोग हैं जिसने कि बॉब का मजाक उड़ाया था। लैरी तुरंत ही भागते हुए अपने लेबोरेटरी में चला आता है जो देख रहा था कि बॉब उसी की मशीन लेकर सोया हुआ है। लैरी जब बॉब की उस वर्चुअल रियलिटी वाली मशीन को बाहर निकाल कर चेक करता है तब उसके अंदर पता चला कि बॉब की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो अपनी सोल को भी एक अलग लेवल तक पहुंचा सकता था और अब इस सारी चीजों का लेवल वो और भी बढ़ाना चाहता है। दरअसल बॉब का प्लान ये था कि वो पूरी दुनिया के सर्वर में अपने आप समा जाएगा जिससे कि वो सारी चीजें एक साथ कंट्रोल कर सके। बॉब लैरी को ये कहता है कि अगर एक साथ पूरी दुनिया की मोबाइल फोन्स बजने लगी तो समझ जाना मैं ये कर चुका हूँ। लेकिन अब लैरी बॉब को समझाता है कि मैंने वो प्रोजेक्ट 5 का सीरम तुम्हारे बॉडी में नहीं डाला, ये पूरा प्रोजेक्ट जनरल का प्लान होता है। लेकिन तभी बॉब ने लैरी के दिमाग को पढ़ते हुए ये जान लिया कि प्रोजेक्ट जनरल उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसीलिए उसने लैरी को भी बंदी बना लिया और वहां पर उसकी वाइफ को बुलाया। लैरी की वाइफ भी पूरी तरीके से बॉब के कंट्रोल में थी, इसीलिए बॉब जैसा चाह रहा था वो वैसा कर रही थी। लैरी की वाइफ अब एक गन लेकर तुरंत ही बाहर की तरफ चली जाती है जहाँ पर डायरेक्टर्स के आदमी आए थे। वो उनके ऊपर शूट करके उन्हें मारती रहती है, लेकिन इस पूरे हमले में लैरी की वाइफ को भी गोली लग गई और वो वहीं पर मर गई। लैरी इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है और चिल्ला भी रहा होता है, लेकिन उसे तो बॉब ने कैद करके रख दिया था। बॉब का तो आधे से ज्यादा दिमाग सर्वर और इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका होता है, इसीलिए अब वो एक होलोग्राम की मदद से डायरेक्टर के बचे हुए लोगों के सामने आकर उन सभी को छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। जब डायरेक्टर ये चीजें देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गए थे क्योंकि अब तो बॉब किसी भी आदमी को बिना टच किए उन्हें खत्म कर सकता था। बॉब फिलहाल के लिए उस जगह से दूर चला जाता है। लैरी भी अब किसी भी तरीके से आजाद हो चुका था और अब वो तुरंत ही अपने लेबोरेटरी में चला जाता है ताकि टीम जो डेटा चुरा रहा था उसे रोक सके। सही समय पर लैरी ने ये सारा प्रोसेस बंद कर दिया जिससे कि टीम के सारे साथी ये करने से रुक जाते हैं, यानी कि वो लैरी का सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा अब चुरा नहीं सकते। लैरी एक वैन में आ चुका था जिसके अंदर काफी सारे बॉम्ब मौजूद होते हैं, इसीलिए अब उसे बॉम्ब की काफी जरूरत पड़ेगी, तो वो उन्हें लेकर पीटर की मॉम और पीटर के साथ उस लेबोरेटरी की तरफ बढ़ने लगा। डायरेक्टर अपनी पूरी आर्मी को आगे तैनात कर देता है क्योंकि उन्हें अंदाजा लग गया था कि बॉब इसी तरफ आ रहा है। बॉब अपने दिमाग की शक्तियों की मदद से इतने सारे अजीब तरीके के क्रिएचर्स बना ले रहा था जो डायरेक्टर की पूरी आर्मी को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। बॉब बड़ी आसानी से लेबोरेटरी के अंदर चला गया और उसने सबसे पहले टीम के वो डेटा को खत्म किया जो वो लैरी से कॉपी कर रहा था। साथ ही साथ बॉब ने गुस्सा होकर टीम को भी बबल्स में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि वो तुरंत ही मर जाता है। लैरी भी अब किसी भी तरीके से लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाता है और वो चारों तरफ बॉम्ब लगाने लगा था क्योंकि उसे पता होता है कि बॉब से इस तरीके से लड़ना नामुमकिन है। उसके पास काफी सारी एबिलिटीज मौजूद थी जिससे कि कोई भी इंसान लड़ाई नहीं कर सकता। बॉब ने तो उसी मशीन के अंदर खुद को ज्वाइन कर लिया था जिससे कि वो अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे इंटरनेट और सर्वर से कनेक्ट कर दे रहा था जो कि एक वर्चुअल दुनिया थी।
और वो उस वर्चुअल दुनिया में दुनिया की सारी टेक्निकल चीजें कंट्रोल कर सकता है। बॉब यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था पर वो एक्सेस डिनाइड बता रहा होता है, लेकिन वो बार बार ट्राई करता ही जा रहा था। लैरी जब अपने पूरे वर्चुअल प्रोजेक्ट के पास पहुंचा तो उसे भी समझ आ जाता है कि बॉब ने अपनी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी है और वो वर्चुअल दुनिया में मौजूद है। लैरी तुरंत ही अपने दूसरे फेज में चला गया और वो भी वर्चुअल दुनिया के अंदर इंटर कर जाता है। लैरी तो बॉब को समझा रहा था कि तुम ये प्लीज करना बंद कर दो क्योंकि ये चीजें पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन बॉब तो यहाँ से किसी की भी नहीं सुनने वाला था। वो तो लैरी पर भी हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें असली दुनिया में अब नहीं जाने दूंगा। दोनों के बीच तो वर्चुअल दुनिया के अंदर काफी घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। बॉब को ये भी पता था कि लैरी ने इस पूरी जगह पर बॉम्ब लगाए हैं जो कुछ देर में फट जाएंगे, लेकिन उसे इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वर्चुअल दुनिया में मौजूद था। पर तभी उस जगह पर बॉब का वो दोस्त पीटर आ जाता है। बॉब तुरंत ही सोचने लगा कि अगर यहाँ पर धमाका हुआ तो पीटर भी जान से मर जाएगा, इसीलिए अब बॉब लैरी को एक चांस देता है असली दुनिया में जाने का, जिससे कि लैरी पीटर को यहाँ से लेके जा सके। लैरी तुरंत ही अपने बॉडी में एक्टिवेट होकर चला जाता है पीटर के पास, जो उसे तुरंत ही लेबोरेटरी से बाहर लेके आ गया था और अब वहाँ पर मौजूद सारे बॉम्ब्स फटने लगे थे, जिससे कि लेबोरेटरी में एक बड़ा सा धमाका होता है। सारे मेन कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगे थे, लेकिन यहाँ बॉब जो वर्चुअल रियलिटी में मौजूद था वो इंक्रिप्शंस की मदद से सारे लॉक्स को ओपन कर देता है और इंटरनेट का एक्सेस ले लेता है। पूरी लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय होने के कारण लैरी को लग रहा था कि बॉब भी खत्म हो चुका है, इसीलिए वो पीटर और उसकी मॉम के साथ घर पर आ गया। तभी अचानक लैरी का टेलीफोन रिंग होता है। अचानक घर में मौजूद सारे के सारे टेलीफोन्स एक साथ ही रिंग होने लगे थे, जिससे कि अब लैरी समझ गया था कि शायद बॉब इंटरनेट एक्सेस ले चुका है और वो दुनिया के सारे मेन कंप्यूटर्स में इंटर कर जाएगा, यानी कि आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और इसी तरीके से ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।